हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। जब आपके मन का नहीं हो रहा है तो जरूर ही वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, क्योंकि जो सब कुछ हमको अच्छा लगता है और जो हमारे लिए अच्छा है, दोनों में हमेशा ही फर्क होता है। लाइफ टाइम खुश रहने का एक सीक्रेट ये भी है कि दूसरों के जैसा बनने के पीछे मत भागो, अपना बेस्ट वर्जन बनो। बुरा टाइम आता है तो हम जरूर से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और बुरे वक्त की वजह से नहीं, खुद की वजह से ज्यादा नेगेटिव सोच करके। जबकि हमको याद रखना चाहिए, वक्त की फितरत ही नहीं है ठहरना रुकना, ये गुजर ही जाएगा, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। अपनी असली वैल्यू समझने वाले लोग खुद की तारीफ और बुराई दोनों पर एक जैसा ही रिएक्शन देते हैं। वो तारीफ सुनकर खुशी से पागल नहीं होते और वो बुराई सुनकर के गुस्से में पागल नहीं होते। दूसरों के प्रेजेंट पर, दूसरों के आज पर ध्यान देने से हमारे मन में तकलीफ पड़ती है, खुद के प्रेजेंट पर ध्यान देने से सब तकलीफ दूर हो जाती है। पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हर टाइम हैप्पी और मोटिवेट रहे। इसका सही मतलब ये होता है कि जब बुरा टाइम आए आपके सामने तो आप ये समझ पाए कि ये सब किसी कारण की वजह से हो रहा है, कारण चाहे अभी पता नहीं है। और दूसरी चीज, जब ये बुरा टाइम निकल जाए तो आप इससे कुछ सीख ले सकते हैं। बुरे टाइम से ली गई सीख लाइफ टाइम काम आती है, आप उसे कभी नहीं भूलते। आपको ऐसा बहुत बार लगता होगा कि आप अपना डेली काम कर रहे हैं पर कोई नतीजे नहीं आ रहे, सब कुछ रुका हुआ सा लगता है, तो अच्छी शुरुआत का नतीजा कभी गलत नहीं आएगा। और उम्मीद भी बहुत बड़ी पावर होती है। रिजल्ट नहीं दिख रहा है फिर भी हमें डेली 100% देना चाहिए। इसके बारे में एक कहानी है जो हमें यही चीज सिखाएगी। कहानी है बिल्डर की और एक कारीगर की। कारीगर को काम करते करते सालों हो गए थे, अब वो रिटायरमेंट चाहता था। तो उसने बिल्डर से कहा कि मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए, मैं और काम नहीं करना चाहता। बिल्डर ने कहा ओके, एक आखिरी घर बनाना है, बाद में तुम जैसा रिटायरमेंट चाहते हो तुम ले लेना। कारीगर को बिल्कुल मन नहीं था, वो घर बनाने को उसने मना नहीं किया और जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी उस घर को बना दिया और काम फिनिश किया। फिर बिल्डर और कारीगर वो घर देखने गए। बिल्डर ने उस घर की चाबी कारीगर को दे दी और कहा कि ये घर मैं तुम्हारे लिए ही बनवा रहा था, मेरी तरफ से तुम्हें रिटायरमेंट पर गिफ्ट है। कारीगर को बहुत अफसोस हुआ कि मेरे पास कितना अच्छा मौका था, मुझे इस मौके पे अपना 100% देना चाहिए था, सारी जिंदगी की मेहनत सफल हो जाती, इस मौके पर 100% दे दिया होता। तो ऐसा हमारे साथ भी अक्सर होता है, हम डेली 100% नहीं देते हैं, सोचते हैं कि रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, कुछ बदलाव तो हो नहीं रहा है, पर क्या पता आप जो इस वक्त कर रहे हैं यही आपकी लाइफ बदल दे आगे जाकर। इसलिए बिना एक्सपेक्टेशन के 100% दीजिए डेली।